बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब। और शाहिद सकलैन साहब मेरे साथ वो शख्सियत हैं जो डे फर्स्ट से उन लोगों में शामिल हैं जो जहरा काज़मी केस को लेकर चल रहे हैं। शाहिद हुसैन साहब हैं, शाहिद सकलैन साहब हैं, इस तरह महरीन सब्तैन साहिबा हैं और दीगर भी बड़े, वो कहते हैं कि कतरा कतरा करके ये दरिया बना है और उसके बाद अब जो कामयाबियां हैं वो सामने आ रही हैं। क्योंकि हमारी किसी के साथ ना कोई तो दोस्ती थी, ना कोई रिश्तेदारी थी, ना ही किसी के साथ दुश्मनी थी। एक इंसानियत के नाते हमने इस केस के ऊपर काम किया और सिर्फ वाहिद मकसद था कि इसमें एक मजलूम खानदान के साथ खड़े होना था और फैक्ट जो है वो आपके सामने रखने थे। हमने कोशिश की पहले दिन से फैक्ट्स के से ना हटा जाए। वो जिसको भी सपोर्ट किए, चाहे जहीर को सपोर्ट किए, चाहे वो मेहदी अल काज़मी को सपोर्ट किया गया उसमें, लेकिन फैक्ट बताए गए। तो अब भी जो केस एक सामने आया है जिसमें जहरा काज़मी की स्टेटमेंट दी गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब तक की आप कहते हैं ना कि सवालात के कुछ जवाबात चाहिए थे, अब वो जवाबात आ रहे हैं। मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि जब बच्ची को कराची से लाहौर कैसे पहुंचाया गया, ये तो अब रुदात सामने आ चुकी है। क्योंकि ये बात मुझे तब हजम ही नहीं होती थी कि वो लड़की अकेली खुद से कराची से लाहौर चलेगी, लेकिन अब तो खैर वो चटाखटा खुल चुका है। अब आगे की जो कहानी है वो हम शाहिद सकलैन साहब से पूछेंगे कि शाहिद भाई, जब लड़की पहुंच गई, उसको पहुंचा दिया गया रास्ते में, जिस तरह बच्ची कहती है कि मुझ पे शब्बीर ने तशद्दुद भी किया, क्योंकि ये हम तो नहीं कह रहे, ये वो डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट में जमा हुई है और कोर्ट में जमा होने वाली डॉक्यूमेंट ये सब कुछ कह रही है। तो यही डॉक्यूमेंट फर्दर क्या कह रही है, आगे कहानी कहां तक जाती है? अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। आपको पता है मैं आप हम सब लोग इस केस में बाकायदा रिपोर्टिंग करते रहे और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका शुरू से हमारे साथ एक एक जो है लगाव था, एक उनकी मोहब्बत थी हमारे साथ भी और उस बच्ची के साथ भी कि वो आखिर तक और आज तक वो हमारा साथ दे रहे हैं। जब भी कोई ऐसी चीज़ होती थी, दूसरे जो ज़हीर के सहूलतकार हैं, जो ज़हीर की चीज़ों को आगे बढ़ाकर पेश करने वाले लोग थे, जब भी वो कोई प्रोपेगेंडा या कोई चीज़ करते थे तो उसका जवाब हमसे मांगा जाता था। हमारे व्यूअर्स हमें कहते थे जी आप हमें बताएं ये बात क्या है, इसकी हकीकत क्या है। अल्लाह का शुक्र है हम पहले दिन से इस बात पे बड़े इस चीज़ पे हमें पता था, हम इस चीज़ पे डटे हुए थे कि जी बच्ची ने आखिर एक दिन जो है वो असल बात बता देनी है। जब बच्ची वालिदैन के पास आई तो फिर उस तरफ से ये कहा गया कि जी इतना अरसा हो गया है, देखें ना अब तो 5 महीने 4 महीने होने वाले हैं और बच्ची तो कराची चली गई है और अब तो वालिदैन के पास भी है, तो बच्ची आके कोर्ट में अपना बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड करवा रही, ये क्यों नहीं बता रही कि उसको अगवा किया गया था, ये क्यों नहीं कह रही कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया था। तो ये ले वो जवाब आ गया है और ये जवाब कोई छोटा नहीं है, ये 52 सफ़ात पर मुश्तमिल पूरा एक पलंदा है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। क्योंकि हमें आपको भी पता है कि हमारे पास थोड़ा सा एक शॉर्ट सा वीडियो में 10 मिनट का टाइम होता है। आजकल तो हम ये कर रहे हैं कि हम उसको 12-13 पे ले जा रहे हैं, 14 पे ले जा रहे हैं ताकि इस काम को जल्दी जल्दी हम निपटा लें। कोशिश यही कर रहे हैं कि उस 52 सफ़ात के बयान में बच्ची को, आपको एक मजे की बात बताऊं फयाज भी आपको और आपके व्यूअर्स को, कि उस बच्ची को तारीखों के साथ चीजें याद हैं कि इस तारीख को ये हुआ था, इस तारीख को फलां जगह ले गए थे, इस तारीख को इस कोर्ट में ले गए थे। तो आपने मेरे ख्याल से जैसे आप बता रहे हैं लाहौर पहुंचने तक की कहानी तो बता दी। तो कमाल कर दिया जो बातें इस तरह याद रखना। लेकिन वो कहते हैं हाँ ना शायद भाई, जिस पे जुल्म होता है ना, हम तो भूल चुके होते हैं, हमें तो नहीं ये पता ना, जिस पे वो कहते हैं बीती होती है उसको किधर भूलता है। वो खौफनाक मंजर, वो खौफनाक रातें, वो खौफनाक सफर जो उसने सारा बर्दाश्त किया है। बिल्कुल ऐसे। तो फयाज भी लाहौर बच्ची कहती है जी पहुंच गई। आज मैंने भी इसके ऊपर किया है वीडियो, मतलब मैं क्योंकि इसको मैं उसने उसको पार्ट्स में तकसीम कर दिया उस पूरे बयान को। कोशिश कर रहा हूँ कि अपने और आपके और सबके व्यूअर्स को जो है हम उसको पूरा एक बयान बताएं कि हुआ क्या। तो बच्ची जो है अपनी लाहौर की कहानी को यूं शुरू करती है कि जी मैं लाहौर जब पहुंची तो मेरी जो है घर जब हम पहुंचे तो मेरी जो है तारुफ करवाया गया। घर में एक खातून थी जिसका बताया गया इसका नाम यास्मीन है और शब्बीर की बीवी है। और उसके बाद जी दूसरे दिन सुबह मुझे ले जाया गया एक दफ्तर में। मैं शार्ट शार्ट आपके उसके लिए व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ कि जो दूसरे दिन एक दफ्तर ले जाएगा, वहां पे बताया गया, वहां पे एक शख्स बैठा था जिसने अपने आप को राय खुर्रम एडवोकेट बताया और उससे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया गया। 3 लोग और भी मौजूद थे जिनमें से एक ने कहा खान जिसने बताया, दूसरा जो है वो गवाह था और तीसरा जो है उसने कहा कि जी मैं इनका दोस्त हूँ शब्बीर का। उसका उसने नाम डिस्क्लोज नहीं किया। पर लोग कहती है कि जी मुझे उन्होंने कहा कि जी आपका निकाह करते हैं। तो मैंने कहा कि जी मेरे वालिदैन को बुलाए, मैं इस निकाह पे ऐसे तो राजी नहीं होंगी। तो उन्होंने पूछा आपकी उम्र क्या है, तो मैंने कहा जी 13 साल है। तो वो सारे हंसने लग गए और मजाक उड़ाने लग गए कि ये कैसे हो सकता है कि आपकी उम्र 13 साल है। तो बहरहाल जी वो कहते हैं कि निकाह खान कुराय खुर्रम ने कहा कि जी आप ये करें कि आप निकाह पढ़ाएं और निकाह नामे में इसकी उम्र 18 साल लिख दें, कोई मसला नहीं है।
यहाँ तक तो निकाह की बात हुई। निकाह के बाद बच्ची ये बताती है अपने बयान में कि जी मुझे जो है वो वापस घर ले जाया गया, और घर ले जाने के बाद मुझे जो है उस बिल्डिंग में ज़हीर के साथ रहने पर और उसके साथ अज़दवाजी ताल्लुक जो है वो कायम करने पर मजबूर किया गया, जो कि ज़ाहिर बात है वो कहती है कि मैं हेल्पलेस थी। मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी, इन्होंने कहा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तुम वापस जाओगी तो तुम घर छोड़ के आ चुकी हो, तो तुम्हारा बाप तुम्हें इज़्ज़त के नाम पे कत्ल कर देगा, और ये और वो बात, मतलब वो कहती है कि मेरी इतनी माइंड मेकिंग की गई कि मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो गई, मैं बिल्कुल मजबूर हो गई वो बात मानने पे जो बातें ये कर रहे थे। कहते जी मेरा निकाह भी हुआ, फिर उसके बाद मैंने वो रात जो है वो इसी तरह गुजारी ज़हीर की उसमें उसके साथ। और उसके बाद वो कहती है कि जी उसने बहरहाल एक बड़ा, मतलब ज़ाहिर बात है मैंने अपनी वीडियो में भी ज़िक्र हम नहीं कर सकते अपना फयाज़ भाई इस चीज़ का, लेकिन क्योंकि चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाती हैं तो हमें फिर ये बातें करनी पड़ती हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हर किसी की इज़्ज़त महफूज़ रखे। तो शी आमीन। सेड के जी मतलब मेरा जो है बाकायदा तौर पे ताल्लुक कायम किया ज़हीर ने मेरे साथ, अज़दवाजी ताल्लुक, और उसके बाद जो है वो मल्टीपल टाइम्स बताती है कि जी उस बयान में कि जी ये मेरे साथ हुआ। अब उसके बाद वो कहती है कि दूसरे दिन मुझे जो है एक इमारत ले जाया गया, जिसका मुझे बताया गया कि ये कोर्ट है, और उस कोर्ट में जो है मुझे कहा गया कि जी जज साहब जो आपसे पूछे वो आपने बताना है, और मुझे थोड़ा-सा राय खुरम एडवोकेट ने जो है वो धौंस-धांधली और बाकायदा धमकियाँ और बाकायदा डरा-धमका कर शब्बीर वगैरह ने कहा कि जी आपसे पूछा जाए तो बताना 18 साल उम्र है, पूछा जाए तो कहना अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, पूछा जाए तो कहना जी मैं खुशी से शादी करने आई हूँ, जो भी है, जो आपने बयान सुने हुए हैं, वो सही मैंने है। भी इतना रिपीट नहीं करना चाहता। तो कहते हैं कि जब मैं कोर्ट गई तो एक एक मैं वो चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा फयाज़ भाई। बच्ची कहती है जब मैं कोर्ट गई तो कोर्ट में जज साहब ने सारे सवाल पूछे तो मैंने इनके बताए हुए बताए। लेकिन एक मौके के ऊपर जज साहब ने कहा कि जी आपकी एजुकेशन क्या है? तो मैंने कहा जी मैंने 4th क्लास तक पढ़ा था और 2 साल से फ़ारिग थी। तो कहता है जज साहब ने फाइल बंद कर दी। हुँ। तो जज साहब ने फाइल बंद करके कहा ये बच्ची क्या कह रही है? तो राय खुरम कहता है कि जी छोड़ें वो बच्ची नर्वस है, और फिर ज़हीर को इशारा किया कि इसको बाहर ले जाओ। शी सेड कि अच्छा, जी वो मुझे, हाँ, ये मैं वो मतलब मैंने अपनी वीडियो में ज़िक्र किया तो आप भी ये ज़रूर जब इसको हाइलाइट करिएगा। निकाह के हाँ, वक़्त की बात है। हाँ, ये ना ना ये निकाह नहीं है, ये प्रोटेक्टिव बेल है, निकाह तो हो गया। ये अच्छा। प्रोटेक्टिव बेल वाला, जब ये उसको ले गए हिफाज़ती ज़मानत के लिए, तो कहती है कि जी मुझे जो है उसने कहा कि जी जज ने कहा ये बच्ची क्या कह रही है? तो रैफ खुरम ने कहा कि जी इसको ज़हीर को इशारा किया इसको बाहर ले जाओ, तो कहती है ज़हीर मुझे बाहर ले गया ना। हुँ। तो कहते राय खुरम फिर उससे जज से बात करता रहा, तो कहती है जब राय खुरम बाहर आया, तो उसने आके शब्बीर को कहा कि यार जो हम करने आए थे वो नहीं हो सकता, जज को पता चल गया। अच्छा, ठीक है? उसके बाद ये वो कहती है कि जी ये फिर, अपने बयान में हाँ। लिख रही हैं। हाँ, हाँ, ये है, मौजूद है। तो उसके बाद ये वो कहती है कि जी मुझे एक सफ़ेद कागज़ों पे दस्तखत करवाए गए, मुझे नहीं था पता वो क्या है। बाद में मुझे पता चला कि मेरे वालिद और कज़न ज़ैन के खिलाफ जो है वो एक मुकदमा भी दायर किया गया है, जो कि टोटल वो कहती है बेबुनियाद और झूठ पर घड़ी हुई एक दास्तान थी, जिसका मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो एक ठीक है। मुकदमा आपके सामने याद है, वो आपको एक किया गया तो था, आया वो आपको भी याद है। तो बहरहाल बच्ची बताती है जी कि वो बहरहाल दिन गुज़र गया, तो हम रात को जो है रात को वो कहती है कि जी सहरी के टाइम जो है 19 तारीख को सहरी के टाइम, मैं थोड़ा-सा वो क्योंकि मेरे सामने नहीं है बयान, मैं वैसे ही क्योंकि मुझे चीज़ें याद है तो वही रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहती है 19 तारीख को हम सुबह बैठे हुए सहरी पे ये बैठे हुए थे, ये सारे लोग सहरी के टाइम पे मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल फ़ोन। वो बताती हैं कि जी इन्होंने देखा जो जेडीसी वाले ज़फ़र अब्बास के साथ मेरे वालिदैन की एक हाँ, वीडियो थी अपील वाली, आपको याद होगा कि जी हमारी बच्ची जो बिल्कुल, है वो गुम बिल्कुल, हो गई। बिल्कुल। कहते हैं वो बयान इन्होंने देखा, फिर टीवी-शीवी पे देखा तो इनको अंदाज़ा हो गया कि यार ये तो काम ख़राब हो गया है, और पीछे से अगवा वाला मामला है, तो कहते हैं ये लोग बड़े डर गए, बच्ची बताती है। कहते हैं कि इन्होंने ना ये किया कि अपने सारे मोबाइल फ़ोन भी ऑफ कर दिए, इन्होंने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वो भी डिलीट कर दिए, और उसी दिन से जो है ना ज़हीर ने कहा कि जी हम जो है शब्बीर और ज़हीर ने कहा कि हम यहाँ से जाएँगे, हम लोग फ़रार होंगे यहाँ से क्योंकि पुलिस किसी वक़्त भी आ सकती है। हुँ। कहते हैं जी दूसरे दिन सुबह राय खुरम के पास चले गए, राय खुरम से इन्होंने कहा कि जी ये तो ये मसला हो गया, तो राय खुरम ने कहा जी आप एक ही काम कर सकते हैं कि आप किसी तरीके से यहाँ से निकल जाएँ और पुलिस के हाथ ना आएँ। हुँ। तो कहती है कि फिर वही हुआ जी, घर आए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने सँभाले, ज़हीर ने निकाहनामा वगैरह उठाया, और फिर उसके बाद मुझे ज़बरदस्ती ये लोग साथ ले गए और गाड़ी वगैरह की। फिर उसके बाद वो बताती है बच्ची कि जी मुझे ये जो यास्मीन है, शब्बीर की बीवी, हुँ, उसकी हुँ। जो है माँ के घर ले गए। शब्बीर रास्ते में उनसे राब्ता करता रहा, बट वो लोग विलिंग नहीं थे मुझे रखने के लिए। कहते जब ठीक हम है। वहाँ पहुँचे तो उसकी जास्मीन की माँ ने कहा कि जी मैंने तो ये बच्ची देखी है, इसकी तो खबरें चल रही हैं और ये तो हम इस पे हमारे पे आ जाएगा, तो हम तो इधर नहीं रख सकते। ठीक है। कहती है फिर उसके बाद ये हुआ जी कि वहाँ से हमको डेढ़ 2 घंटे रहे, और उसके बाद जो है ये लोग मुझे वहाँ से निकाल के रोड पे ले आए, और रोड से फिर जो है ये मुझे ज़हीर का चच्चा है उसी गाँव में जिधर की वो है अपना यास्मीन शब्बीर की बीवी।
वहां ले गए जहीर के चचा के घर, तो कहते हैं कि जहीर का चचा भी बड़ा वो था, वो नाराज हुआ, उसने कहा जी ये आप लोगों ने क्या किया। तो बहरहाल वो कहती है कि जी हमने एक रात अल्लाह अल्लाह करके जो है जहीर के चचा के घर गुजारी, और फिर उसके बाद जो है वहां से फिर दोबारा मुझे ये निकालना है। तो इस दौरान वो कहती है कि ये लोग ना अपने जो सेल फोन्स वगैरह थे वो ऑफ करते रहे। जहीर बार बार कहता था कि हमारे शनाख्ती कार्ड नंबर आ गया निकाहनामे के ऊपर, पुलिस हमें ट्रेस कर लेगी, तो हमें जो है अपने सिम्स बंद कर देनी चाहिए, ये सारे मामला। बच्ची बड़ी तफसील बता, वो बड़ा मतलब बड़ा एक तफसीली बयान है फयाज भाई। तो फिर ठीक बच्ची है। बताती है कि जी उसके बाद ये हुआ कि पीछे से जाहिर बात है पुलिस जो है वो छापे भी मार रही थी, इतला भी मिल जाती थी इन लोगों को कि जी पुलिस इनको तलाश कर रही है जगह जगह। तो कहती है कि जी वहां से फिर हम उस गांव से, इन्होंने कहा कि जी बस यहाँ पे काम नहीं बन रहा, तो अब हमें दूर जाना पड़ेगा। बच्ची कहती है कि जी उसके बाद जी इन्होंने ये इरादा किया, इन्होंने एक गाड़ी रेंट की और ये लोग जो है कहा कि जी हम जा रहे हैं हवेली लखा, और बताया गया ओके। कि जी हवेली लखा में इनके दादा का घर है। और ज़हीर ने बताया, शबीर और ज़हीर आपस में बात कर रहे थे कि जी हमारे दादा जो है वो वहाँ पे जो नंबरदार वगैरह है उनके करते मतलब कार्य जैसे होते हैं काम करने वाले और वो लोग, और वहाँ पे नंबरदार इन्फ्लुएंशियल है और ये लोग ऐसे केसेस को डील करने में माहिर हैं, इनको पता है कि कैसे डील किया जाता है, तो क्यों ना दादा अबू के पास चले। तो ओके। बच्ची बताती है कि फिर वही हुआ जी कि मुझे जो है हवेली लखा ले जाया गया, और हवेली लखा में हम लोग वहां पे मौजूद थे। पहला दिन था कि पुलिस जो है वो उसने रात को लाइट्स वगैरह सारी ऑफ रखी, इन्होंने कोई लाइट ऑन नहीं की, रात को पुलिस ने छापा मार दिया। तो कहती है कि जी ओके। बकायदा मुझे छत से घसीटते हुए ये लोग जो है वो वहां से ले गए, और खामोशी और अंधेरे की वजह से पुलिस हमें गिरफ्तार करने में नाकाम रही। तो अच्छा। बच्ची बताती है कि जी दूसरे दिन जो है फिर एसएचओ का ज़हीर के चचा को फ़ोन आया कि जी मुझे अंदाज़ा है कि जो बच्ची है और जो ज़हीर है वो लोग आपके पास हैं, तो इससे पहले कि हम लोग आपको भी साथ किसी उसमें डालें, तो बेहतर है कि आप लोग बच्ची और ये लोग आप जो है हमारे हवाले अंदर कर कर। दें। और जो है उसके बाद जो है फिर आगे का जो मामला है उस पे अभी मैंने भी आगे नहीं वो किया, लेकिन आगे वो बताती है कि जी इस तरह फिर खुर्रम एडवोकेट ने कहा कि आप एक वीडियो बयान जारी करें। इस तरह का फिर आगे एक लंबा वो है। तो वाकई इंशाल्लाह जो में हम ये सारी सूरत हाल थी जो लाहौर से हवेली लखा तक थी, तो मैं एक इनको पार्ट्स में कर रहा हूँ तो उसको। नहीं नहीं, जबरदस्त है। मेरी भी कोशिश है कि इनको पार्ट्स में ही लेके चलें, अब ताकि लोगों को एक एक वो जो जुल्म हुआ है वो लोगों के बिल्कुल ऐसे सामने आए, है। लोगों को चीजें देखिए मालूम होनी प्याज चाहिए। भी एक बात मैं थोड़ी सी शायद आपकी वीडियो भी लंबी, थोड़ी एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा। देखें ये मैं जिब्रान नासिर साहब और अली काजमी साहब और इनको तो मतलब ये तो कहना ही गलत है कि यार बंदा उनको क्रेडिट ना दे। अब ये देखें कमाल ये हुआ, 16 अप्रैल को बच्ची घर से गई, 16 अप्रैल को बच्ची का बयान अदालत में रिकॉर्ड हुआ वापस आके कल। जी। 17 अप्रैल को जो है बच्ची वो लाहौर पहुंची, और 17 अप्रैल को हम बता रहे हैं कि तो देखें हमने जिस तरह पूरा पिछला एक साल रिपोर्ट किया है, अदालती कार्रवाइयां, बच्ची की वीडियो आ गई है, बच्ची कहाँ चली गई है, ज़हीर की फेवर में बयान दे दिया है, ज़हीर बच्ची को लेकर चला गया है, वालिदैन की फेवर में बयान आ गया है, दारुल अमान में बच्ची चली गई है, सारा आपको पता है। हमने पूरा इसकी एक मतलब पूरा एक हमारे पास पूरा एक रिकॉर्ड है, और हम ठीक फिंगर टिप से बता सकते हैं कि कब क्या है हुआ सर। था और क्या और कुछ। हम तो तो मेरे उसी ख्याल से सर फैक्ट्स के ऊपर बात कर ये रहे हैं। ज्यादती होगी कि हम आज तक ज़हीर का जिक्र करते रहे हैं, हम आज तक ये बताते रहे हैं कि बच्ची के साथ ये होता रहा है, वो सोर्सेज से था, वो सोर्सेज से था। लेकिन अब बच्ची ने खुद बयान कर दिया है, तो मेरे ख्याल से इसको तो जरूर बताना चाहिए वीडियोस की सीरीज की सूरत में कि यार बच्ची ने हमारी क्या फील किया, कही क्या हुई, कहती है। हाँ, और हमारी कही हुई बातें कैसे सच साबित हुई ये आप हाँ देखिए। यस वो जो यस लोग थे जो झूठा यस। प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जो दिन रात, अब वो वीडियोस भी नहीं कर रहे। हैरान। अब देखें उनकी, मैं कहता हूँ, कहते हैं ना मां मर गई, उनके साथ तो ये हुआ पड़ा है ना, वो वीडियो प्याज करे ना भाई, वो कुछ और करे। प्याज जो भाई आगे आगे इस बयान में जी जी। सरप्राइजेज हैं। इस बयान में उस बच्ची ने उनके किरदार पे बकायदा बात की है, बताया है और क्या कुछ है। तो उनके लिए मुश्किलात आने वाली हैं। हाँ ये, यस यस यस। वो कहते हैं ना कि इंसान को अपने वो से बड़े वो कहते हैं अड़ियाँ चौक के फाया नहीं लेना चाहिए था, उन्होंने कुछ यूं किया। ऐसे ही है, तो शायद भाई ऐसे ही आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना सर वक्त दिया। सर इंशाल्लाह जी वेलकम आगे ब्लॉग में जो आगे की कहानी है वो आपके सामने रखेंगे। इंशाल्लाह कुछ इंशाल्लाह और भी इंशाल्लाह। जो घिनौने किरदार है वो आपके सामने लाएंगे, जो वो ज़हरा काज़मी खुद सामने लेके आई, हम नहीं लेके आए, बिल्कुल वो खुद बिल्कुल ऐसे, लेके आई है। तो अब तो बिल्कुल कुछ हो ऐसे, ही नहीं सकता इनका। तो मुझे और शाहिद बिल्कुल। भाई को दीजिए इजाजत जी, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।